इस सेशन के आखिरी मुकर्रर जनाब मोहतरम तैयब जाफरी। सर तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Presidium, respectable audience, और जनाब फ़ारुक सुहेल गोविंदी हमारे हमदम देरीना और आज की तकरीब के रूह रवां, सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी छोटी बहन रबिया बाजवा की एक एक बात से इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि हम एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। और मैं अपने जो भी मेरा पॉलिटिकल ग्रुप है उसके मैंडेट के ख़िलाफ़ मैंने रबिया बाजवा के लिए भरपूर काविश की कि एक इंडिपेंडेंट लेडी, एक एक्टिविस्ट, डेमोक्रेट और एक अच्छी खातून का ये हक है कि वो मेरिट में मुंतखब हो गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है। Practically it seems to be impossible by one person to do such a big job. So it's not your own sole responsibility. It should be a collective responsibility and liability of we all who believe in this wisdom, who believe in this manifesto. तो मैं एक छोटी सी जसारत कर रहा हूँ, बुरा नहीं मनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले ये वज़न ना उठाएं, हम सब मिलके उठाएं, कंट्रीब्यूट करें। और मैं इसके लिए एक हकीर सी रकम का चेक लाया हूँ आज के इस फेस्टिविटी के लिए। ये मैं समझता हूँ कि ये मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, हकीर सी रकम है, ये मैं आपको दे के जाऊँगा। अब दूसरी बात, एक बच्ची ने सवाल उठाया, स्टूडेंट है हमारी बेटी, उन्होंने कहा कि सवाल करें। उबैदा ने कहा सवाल करें। बेटा, सवाल करने वाले जब तक उठाए जाते रहेंगे सवाल का जवाब नहीं आ सके। और ये नारा जो लग गया ना कि हमको सब मालूम है कि कौन नामालूम है, ये नारा कभी ना लगता अगर सवाल का जवाब देने की जसारत होती। सवाल ही एक ऐसी चीज है, क्या कहा था जी जनाब जॉन एलिया ने कि न बात सुनी गई न बात कही गई, अलमिया है। हाँ, तो बात यह है कि सवाल लाजिम है। सुकरात ने कितने साल हजारों साल पहले कह दिया था, उसने कहा था मैं लोगों को समझाने नहीं जा सकता, मैं हर बंदे को तालीम नहीं दे सकता, लेकिन मैं हर बंदे को सोचने की दावत दे सकता। आई कैन आस्क हिम टू थिंक, सोचें। आपने हमें सोचने की दावत दी है, हम उस पर लब्बैक कहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैंने और आपने 50 साल 60 साल एक ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी जिंदगी के कीमती तरीन साल बर्बाद किए। मैं जेल की सलाखों के पीछे रहा आपके सामने, मैंने रियासती तशद्दुद का सामना किया, मैंने भी LLB फाइनल का एग्जाम जेल में दिया था और तशद्दुद की इंतहा के बाद दिया था। मेरी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती थी, आज भी मुकम्मल काम नहीं करती। मैं अभी कह रहा था मैं इतनी देर यहां नहीं बैठ सकता, लेकिन हमने कभी गिला तो नहीं किया, हमने जाके अपनी बेबसी की दास्तान नहीं सुनाई। मायूसी आई, हम ख्वाबज़ादे थे, ख्वाबों की ताबीर ना देख सके, मायूसी, नाकामी नहीं, मायूसी, लेकिन जहद मुसलसल में तो डटे रहे। मैं ये समझता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो मैं तादम मर्ग आपका साथ दूंगा। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई दीप जलाते जाते, कोई शम्मा जलाते जाते, कोई दीप जलाते जाते। दीप जरा मुझे कुछ खूबसूरत ज्यादा लगा। अब बात यह है जनाब कि बहुत सी बातें हुई। एक बात से मैं एग्री करता हूं खान साहब की बात से कि सियासत हर चीज में मौजूद है। ये अलग बात कि सियासत को गाली बना दिया गया। आप आइन की बात करते हैं, बार बार करते हैं। ये सरजमीन जो है
یہ 32 سال تک آئین کے ہونے کے باوجود بے آئین رہی. 56 کا آئین آپ نے ریجیکٹ کر دیا. آئین کے خالق کو آپ نے 6 سال کے بعد پھانسی کی سولی پہ چڑھا دیا. آئین کے خالق کو آپ نے پھانسی دی اور پھر جب آئین کے سرخرو ہونے کا وقت آیا تو شبخون مار دیا. وہ کہا نا شاہدہ باجی کیا تم نے یہ کیا کیا لوگوں, تم نے سورج بجھا دیا لوگوں. اب سرزمین بے آئین جہاں ہر 10 سال بعد شبخون مار دیا جائے, اس میں آئین کی بالادستی اور آئین کی سربلندی ایک خواب تو ہو سکتی ہے, خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ ہوا کہ آئین کے نام پہ, ملکی سربلندی کے نام پہ, قوم کی برتری کے نام پہ, کشمیر کی آزادی کے نام پہ ہمیں جھانسے دیے گئے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا اور ہم ہر دفعہ دھوکے کا شکار ہوئے. خان صاحب دھوکے کا شکار ہوئے. ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیرائی جب بھی خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. لٹتے رہے, لوٹنے والے لوٹتے رہے اور ہم لٹتے رہے, لیکن زبان پہ حرف شکایت لائے بغیر اپنے کام میں جتے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ سماج میں انصاف کی آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آپ کا بکھرتا سماج جو کتاب ہے جنہوں نے پڑھی ہے, میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ صرف سماج نہیں بکھر رہا, آپ کی معاشرتی بنت بھی ادھڑ رہی ہے. آپ جب سویٹرز بنتے ہیں تو سلائی میں سے ایک گھر نکل جائے تو پوری بنت ادھڑ جاتی ہے. آپ کے معاشرے کی بنت ادھڑ رہی ہے, آپ یقین مانیں. اور اگر آپ آج اس بات کا ادراک نہیں کریں گے, اس ادراک کے ساتھ آپ پیش قدمی نہیں کریں گے, تو یہ سماج تو بکھر رہا ہے, آپ کا معاشرہ بھی انتہائی تنزلی کا شکار ہے. اسے سنبھالنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, چونکہ ہم 1967 سے خوابزادوں کے روپ میں ایک جہد مسلسل کے قافلے کے راہرو رہے. میں آپ سے اور تمام دوستوں سے جو ہمارے اس وقت کے ساتھی تھے یا اب ساتھی بننا چاہتے ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی میرے ٹیچر, میرا خیال تھا میرے استاد محترم اعتزاز احسن صاحب آئے ہوں گے, تشریف نہیں لائے. وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے CRPC لا کالج میں, نئے آئے تھے بیرسٹر بن کے. انہوں نے جب کہا کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے تو دھرتی مان لیں, ریاست مان لیں, یہ ریاست ماں کے جیسی کبھی نہیں تھی, اور آج تو یہ ریاست ڈائن جیسی ہے. یہ اپنے بچوں کا لہو پیتی ہے. یہ ریاست اسٹیبلشمنٹ کی ریاست ہے. یہ ریاست مقہور اور مجبور طبقوں کی ریاست نہیں ہے. یہ ریاست میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی ریاست نہیں ہے. یہ ریاست بندوق خریدتی ہے. یہ ریاست سوال کرنے والے کو اٹھا لیتی ہے. یہ ریاست سوال کرنے والے کے بچے مار دیتی ہے. اس ریاست کو آپ ماں کہہ سکتے ہیں. یہ ریاست ڈائن ہے. یہ ریاست ایک ظالم ترین ڈائن ہے. اس سے آپ کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. ریاست کا تصور بدلنا ہوگا آپ کو. ریاست فار دا پیپل, ود دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. کون سے پیپل؟ یہ مقہور و مجبور پیپل جن کی زبانیں سیدھی جاتی ہیں, جن کو آواز اٹھانے پہ 4-4, 6-6 سال تک قید کر دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک, رضا اشفاق صاحب چلے گئے, آرٹیکل 10A بھی ربیہ آپ کے ایجنڈا میں ہونا چاہیے. رضا صاحب آپ سن لیں, آپ کا آرٹیکل, ابھی آپ کو جب آواز بھی اٹھانے کی جسارت نہیں کرنے دی جاتی ہے. رضا اشفاق صاحب کے ایک انکل, ان کے والد صاحب میرے دوست تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے مجھے کہا کہ کیس ہے, میرے ہم زلف ہیں, آپ نے ان کا کیس کرنا ہے. میں نہیں کر سکتا, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے, نیب کوٹ سیڑھیوں پہ تھی. میں شیخ اشفاق صاحب کے کہنے پہ وہ کیس 10 سال کرتا رہا. اس تاریخ پہ انہوں نے مجھے پوچھا, جی کورٹ نے پوچھا آواز دیں, شیخ محمد اسلم ملزم پیش ہو. میں نے کہا جی شیخ صاحب بھی 28 ملزمان میں سے 20 میں ملزم وفات پا چکے ہیں. یہ ٹرائل 29 سال سے چل رہا ہے. نوٹ کر لیں ربیہ, عبد القادر توکل,
ग्रुप का केस, स्टेट वर्सेस अब्दुल कादर तवक्कल, 29 साल से केस चल रहा है। मैं हल्फन कहता हूं उसमें 99.9% लोग बेगुनाह हैं, लेकिन वो इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इस निजाम में इंसाफ की बात करते हैं आप। आपने ठीक कहा, इन जजों की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? जब कोई पकड़ा जाता है तो इस्तीफा देके 8 लाख रुपए पेंशन लेके घर चला जाता है। ये क्या निजाम हुआ? ये क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये अपनी क्लास के साथ इजहार उल्फत है। उनके सेवियर्स हैं। एवरी जज इज अ सेवियर ऑफ द अदर जज। खान साहब, मज्जा मज्जा दिया पैना होंगी। आप इन जजों से कैसे तवक्को कर सकते हैं जिनके लिए ट्रक तैयार खड़े? खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है। मैं को अदाकारी नहीं कर रहा, दिल खून के आंसू रखता है, रोता है। ये भी आप ये भी बात हुई, आपने शेर पढ़ा था शायद फैज साहब का, तो फराज ने कितनी खूबसूरत बात की थी। फराज ने कहा, लेकिन मैं उसमें यकीन नहीं रखता। फराज साहब ने मरने से पहले कह दिया था, न फैज देख सके और न हम ही देखेंगे फराज गुलशन सौतो हजार का मौसम, फराज सहने चमन में बहार का मौसम। कहा ये न फैज देख सके और न हम ही देखेंगे फरोग गुलशन सौते हजार का मौसम, फराज सहने चमन में बहार का मौसम। मैं अभी भी इस बात पे यकीन रखता हूं कि वो दिन आएगा जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम देखेंगे वो दिन के जिसका बात है, जो रूह जो लौह अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे और इंशाअल्लाह हम तब देखेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मोहरे, इस्टेब्लिशमेंट के दोनों मोहरे, मुझे आप ये बताएं कि ये सिर्फ ये मुल्क जो था ये 2 जीन्स के लिए बना था, जिनके साथ जीन्स लगती हैं। आसमा बीबी मेरी लीडर थी, मेरी बहन की तरह थी। वो जब ये कहती थी, लोग कहते थे बीबी का दिमाग खराब हो गया। जब बीबी कहती थी, जब जजों और जर्नैलों की करप्शन आपके सामने आएगी तो आपको सियासतदान फरिश्ते लगेंगे। अभी भी मैं कहता हूं, सियासतदानों की करप्शन, जजों की करप्शन, जर्नैलों की करप्शन 10,000 गुना ज्यादा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एलिवेट होने से पहले 3 कमरों के गली महल्ले के मकान में रहते थे। आज 72 करोड़ रुपया उनके मकान की वैल्यू लगाई जाती है। ये सर सारा कुछ जो है हमें इस पे सोचना होगा। फिर मैं फैज साहब का एक शेर पढ़ के थोड़ी देर बाद एक आध बात और करके, कि उन्होंने कहा था, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है जो हम पे बीत रही है। अब माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है, हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी। आप जिस मैनिफेस्टो पे, आप जिस प्रोग्राम पे अमल करने, ये शेर आपके लिए, आपके साथियों के लिए। नाउमीदी और मायूसी की बात करना नहीं चाहता, लेकिन नाउमीदी और मायूसी हम पे इस बुरी तरह तान दी गई जिसमें धूप में छतरी तान दी जाती है। हमें उसके हिसार से निकलने ही नहीं दिया गया। 70 बरस मैंने जिंदगी के 70-72 बरस गंवा लिए। मैं अपनी काविश में लगा रहा, मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा हम तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहे और हम तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे तादम मर्ग, ताकि तुम्हें हम उस ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं देखना चाहते जो इसलिए मुल्क छोड़ के चले जाएं कि तुम्हें तनख्वाहें मुनासिब नहीं मिलती, तुम अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे। हम नहीं देख सके, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल देख सकोगे, इसलिए कि हमारी काविश कभी न कभी रंग लाएगी, हमारा लहू कभी न कभी रंग लाएगा और हमारी कोशिश बारआवर होगी। हर काविश, हर कोशिश जो खुलूस के साथ की जाए वो कभी रायगा नहीं होती। रायगानी एक दर्द है, लेकिन रायगानी में आपके लिए हमेशा एक सबक भी पोशीदा होता है। इन बातों के साथ मैं ये बात कह के इजाजत चाहूंगा कि कुछ जज्बाती हो गया था मुझे, इसलिए कि आप बीती, हद बीती, ये आप बीती थी, ये लोगों की दास्तान नहीं थी। ये मेरी और फर्क सुहेल की दास्तान, ये मेरी और आपके भाई की दास्तान थी। मैं उन दिनों कसूर फर्क रियाज इधर बैठे हुए मेरे दोस्त, ये मुझे 77 में भी जेल में मिलने आते थे, ये मुझे 83-84 में भी जेल में मिले। इनसे पूछें कभी हमारे लबों पे मुस्कुराहट के अलावा कुछ था?
हम मुस्कुराते हुए आते थे, बेड़ियां खनखनाते हुए, अपने पांव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां छनकाते हुए, और खुदा की कसम फौजी अदालतों के सामने खड़े होकर कहते थे, तुम जालिम हो, तुम मुनसिफ नहीं हो सकते, तुम गासिब हो, हम आइन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे फैसलों को नहीं मानते, और नहीं माना। पाबंद सलासल रहे, कभी उनके फैसलों को नहीं माना, और उस इब्तला के दौर में उम्मीद की शम्मा रोशन रखी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी उम्मीद की शम्मा रोशन रखेंगे। अल्लाह मियां आप सबका निगहबान हो और हमें अपने इरादों में ताकत और हौसलों में फरावानी अता करता रहे। थैंक यू वेरी मच।